आंदोलन को जो है काफ़ी समय हो गया है, 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और अभी 26 जनवरी की घटना हुई है, उसको लेके पूरा देश शर्मसार है। क्योंकि जो घटना करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, लेकिन किसान लोगों को बदनाम किया जा रहा है। बनते जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम बनते महानाम माथेरा। बनते महानाम जी, आप ये बताइए 26 जनवरी की जो घटना हुई है जी, लाल किले पे जो है जो पर्व हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ये जो घटना नहीं है, ये तो सरकार की सुनियोजित योजना है, क्योंकि झंडा फहराने वाला कोई किसान नहीं था और ये सब लोग देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। क्योंकि जो दीप सिद्धू है पहले ही भाजपा का लीडर है, अब सरकार ने अपने आदमी को ही भेज करके ये कार्य करवा रही, तो किसानों का नाम बदनाम करना है। तो जिस तरीके से किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, सर्दी में भी बरसात में भी यहाँ बैठ के अपना आंदोलन कर रहा था, उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो ये सरकार लेकिन किसानों पे ये 26 जनवरी का मौका देख करके सरकार ने जान मिल करके ये किया। और अपने लोगों को जो दंगे हुए ना, उसमें किसान नहीं थे, दंगे करने वाले भी भारत सरकार का है कि बीजेपी सरकार का है या आरएसएस के लोगों ने ही दंगा किया है। आपको क्या लगता है इस किसान आंदोलन को लेके सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई थी या परेशान थी? सरकार तो घबराई हुई है, क्योंकि अब किसान नहीं, एक क्रांति पैदा हो गई पूरे देश में नहीं विश्व में। किसानों को लेकर ये अन्नदाता है और सबको अन्न देता है, तो अब इनको ये लग रहा है कि आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, सभी लोग जन सपोर्ट कर रहा है, तो इसको कैसे खत्म किया जाए। तो योजना बनाई 26 जनवरी को अपने लोगों के द्वारा। बनते सुमित रतन जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। बनते जी, देखा जाए तो आप खुद इस आंदोलन में सम्मिलित भी थे और काफ़ी समय से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा, क्या देखा बताइए? देखिए, जो भी 26 जनवरी को हुआ उसमें ना तो जवान की कोई गलती है, ना कोई किसान की गलती है। ये सारा अपराध इस षड्यंत्रकारी सातिर भाजपा वालों का है। इन्होंने ही खालसा का झंडा फहराया तिरंगा के बगल में और इन्होंने ही गोली मारी किसान को। ये बहुत सातिर लोग हैं, देश भारत के भोले वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जो डालमिया को इन्होंने लाल किला बेच दिया है, उस बेचे हुए लाल किले पर झंडा फहराने की चिंता सरकार क्यों कर रही है? ये तो नंबर 1 की मक्कार सरकार है, जाहिल सरकार है। जब डालमिया को बेच दिया है इन्होंने, तो झंडे की चिंता क्यों? डालमिया शिकायत करे कि मेरे महल पर, मेरी प्रॉपर्टी पर झंडा फहराया गया, तो FIR होती है। लेकिन सरकार को कौन सी दिक्कत है? वो तो बिका हुआ है किला, लाल किला डालमिया का है, सरकार का नहीं है। क्या आपका मानना है कि जो कुछ हुआ है वो एक संवैधानिक तरीके से था या? देखिए, जो कुछ किया वो भाजपा ने कराया। एक्चुअली ये राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी भाजपा वालों का नहीं है, ये बहुत लंबे जासूस लोग हैं। इस देश को आज़ाद कराने में बाबा साहब का, शहीद भगत सिंह का, अशफाक उल्लाह का, राम प्रसाद बिस्मिल, माता दीन भंगी जैसे लोगों का योगदान है। इसलिए 26 जनवरी पर्व भाजपा वालों का नहीं, इसलिए इन्होंने इसे कलंकित करने का काम किया है, प्रायोजित कलंकित किया इन्होंने। क्या बनते जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, आप खुद यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपने सर्दी बरसात सब कुछ यहाँ झेला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा वालों को इससे बहुत बड़ा एक तरीके से परहेज था इस आंदोलन? देखिए, लोकतंत्र की पहचान होती है विरोध करना, लोकतंत्र की पहचान है सवाल करना, और मैं विरोध भी कर रहा हूँ, सवाल भी कर रहा हूँ। अगर ये मेरे सवाल सुनना नहीं चाहते हैं तो वो तानाशाही हो गए हैं, और तानाशाही लोग इस देश पर शासक नहीं हो सकते। शासक वही होगा जो लोकतंत्र को मानता है, ये संविधान से देश चलता है। जिस तरीके से पूरी घटना एक प्रोजेक्ट तरीके से की गई, उसकी प्लानिंग की गई, उसका एक प्लान बनाया गया और दीप सिंधु के माध्यम से वो सारा सब कुछ हुआ, जबकि सिंधु बॉर्डर पे उसको दौड़ा के भगा के मारा गया, उसके बावजूद कहीं ना कहीं सरकार ने उस व्यक्ति को लाल किले तक पहुंचाने में सहयोग किया। देखिए, पेड़ कभी नहीं काटा जा सकता है अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का प्रयोग न किया जाए। इस आंदोलन को कभी बदनाम नहीं किया जा सकता था। किसान बनाकर भाजपाइयों ने अपने व्यक्ति को फिट किया और बदनाम किया। ये बड़े ही जाहिल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बिजली काट दी, गाजीपुर बॉर्डर पे पानी बंद कर दिया। इस समय यहाँ लोग प्यासे मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। ये विश्व लेवल पर बहुत ही जहील और गवारपन है सरकार का, जो सरकार हमारे साथ सलूक कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जाने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से देखा जाए देश के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियाँ होती हैं, IB होती है, CBI होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, वो होती है, इतना बड़ा मतलब यहाँ पे जो है तंत्र है सरकार के पास में, उसके बावजूद भी जो है लाल किले जैसी घटना हो जाती है, क्या कहेंगे?
चाहेंगे इस सरकार के? देखिए, सरकार ही घटना करा रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है कि 26 जनवरी पर जो घटना हुई है उसको कराने वाली भाजपा सरकार है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार जिस थाली में ये खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिन सीढ़ियों से ये वहाँ पहुँचे हैं उन्हीं को काटने का काम करते हैं। अर्थात संविधान की बदौलत यहाँ पहुँचे, उसी को ख़त्म कर रहे हैं। ये लोग बहुत मक्कार, इनसे बच के रहिए भारत। क्या लगता है कि आने वाले समय में इस देश का जो किसान है या जवान है या आम जनमानस है इस सरकार से मुक्त हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये सिखा रहे हैं हमको कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब यही हम लोग भी करेंगे इन पर। जब हमारी विचारधारा वाली सरकार देश में आएगी तो ये जो सिखा रहे हैं यही इन पर किया जाएगा। ये छोड़े नहीं जाएंगे, ये छोड़े नहीं जा सकते, बक्से नहीं जाएंगे। जी बंते जी, आप खुद यहाँ जो है काफ़ी समय से हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। आपका नाम जानना चाहूँगा पहले तो। मेरा नाम भिक्कू कमलशील है। कहाँ से आए कमलशील भिक्कू जी? हम लखनऊ से आए हैं। जी, आप लखनऊ से आए, यहाँ इस आंदोलन में शामिल रहे। उस दिन जो ट्रैक्टर परेड थी उस दिन उसमें भी शामिल थे? बिल्कुल शामिल थे। नज़ारा यही देखा कि हमने जो रूट तय किया गया था, जो गवर्नमेंट ने हमको दिया, पुलिस ने हमको, दिल्ली पुलिस ने दिया, हम उसी पर चले। लेकिन वहाँ पर जो लोग पहुँचे वो उन रास्तों को गवर्नमेंट ने सब उसका पूरा तंत्र उसके पास होते हुए भी उसको इतना आसान कर दिया कि आसानी से वो लोग पहुंच सकें। इसलिए ये प्री प्लानिंग से किया गया था, वो लोग शामिल थे। ये तो क्लियर हो चुका है। नहीं, आप खुद बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो है जो रूट दिया गया था, हाँ, हम लोग उसी से आए। जी हाँ, जी हाँ। दूसरे रूट खोले गए तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार की वजह से लोग दिल्ली में इतना बड़ा तंत्र था गवर्नमेंट के पास, चारों तरफ बैरिकेटिंग इतने हैवी उन्होंने ये इसके सीमेंटेड इतने वो लगा रखे थे, बैरियर लगा रखे थे कि संभव है कि इतना सब कुछ तंत्र होते हुए भी देश की राजधानी में कोई थोड़े से लोग चले जाएं। वो ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि किसान तो थे ही नहीं ना, तो थोड़े से लोग थे, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? जब गवर्नमेंट ने चाहा कि वो लोग जाएं, ऐसा करें, बिगाड़ें इस आंदोलन को, तो ऐसा हुआ। जिस तरीके से देखा जाए बहुत बड़े फेस्टिवल 26 जनवरी का फेस्टिवल, लाल किला वो ऐसी धरोहर है जिसमें मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हाँ। सरकार की मदद के, लेकिन इतना बड़ा केस हो जाता है तो या सरकार को आप फेलियर मानते हैं? देखिए, सरकार तो फेलियर थी ही, क्योंकि वो देश को बेच रही है, तो फेलियर तो है, लेकिन वो डर भी रही है किसान से। इस डर की वजह से कि कहीं आंदोलन सफल न हो जाए, इसलिए डर की वजह से इन्होंने ऐसा करवाया है। जिस तरीके से अब यहाँ दिल्ली सरकार ने जो घटना हुई है, करीब 7 किसान नेताओं के ऊपर आंदोलन प्रभावित तो है, क्योंकि जब मारा पीटा जाएगा, बिजली काटी जाएगी, तो लोगों को मोबाइल अपने चार्ज भी करने हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएंगे। जाहिर है, प्यास लगेगी, पानी नहीं है तो कहीं ना कहीं पीने जाएंगे, तो संख्या कम भी होगी थोड़ी देर के लिए, फिर वो वापस आएंगे, तो कुछ असर है। और इन्होंने इतना ज़्यादा आंदोलनकारियों का दमन किया है कि उसकी वजह से प्रभावित तो है, लेकिन ये किसान जाने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। हम भी साथ हैं, यहाँ डटे हुए हैं, और हमको भी खबर मिली है कि लाठीचार्ज हो सकता है, संभावना है 2-3 दिन के अंदर ही लाठीचार्ज, जो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन तब भी किसान, जो असली किसान है, लाठी खाने के लिए तैयार है, बैठा हुआ है। क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए हैं सबको, जब भी चाहे राजा रहे हों चाहे सरकारें रही हों, उन्होंने दमन किया है, लेकिन जितने भी अधिकार मिले हैं सब आंदोलन से ही मिले हैं। और इस देश का विकास भी आंदोलनों से ही निकले हुए नेताओं के द्वारा हुआ है, इसलिए ये आंदोलन चलेगा।